तो गाइस हम जिम में पहुंच चुके हैं और ये जिम दूसरा है जिसमें मैं पहले एक्सरसाइज कर रहा था, वहां पे मैं नहीं जा रहा। उसका कुछ रीजन है, जैसा कि आप सबको पता होगा जिन्होंने वीडियो देखी होगी मेरी बैंगलोर वाली फर्स्ट, कि मैं बार्बर कार्टेल 2 में जाने के लिए आया था, लेकिन वो जिम इतना डिले हो गया कि मैं भाई अपनी ट्रेनिंग बार्बर कार्टेल 1 में कर रहा था। जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा, पर वहां पे ना मुझे वो वाइब नहीं आ रही थी। मतलब बहुत ही हरा भरा, बहुत ही स्वीट जिम है, जिसकी वजह से ना मैं वहाँ पे अपना वो अग्रेसिव साइड नहीं दिखा पा रहा था। और प्लस मेरे को थोड़ा अपना एरिया चाहिए होता है वो साइक इन होने के लिए, और वहाँ पे मैं ना हो ही नहीं पा रहा था। मैं इतना ज़्यादा हैप्पी होकर ट्रेनिंग कर रहा था, जिसकी वजह से मेरे 5-6 महीने से लगी जा रही थी। तो मैंने जिम ढूंढा और यहाँ पे भी आके वही दिल्ली वाले स्ट्रगल करने पड़ रहे हैं कि 20 किलोमीटर दूर आना पड़ रहा है मुझे ट्रेनिंग करने के लिए। यहाँ पे मैं मिनिमम स्ट्रेंथ में आ रहा हूँ, मेरे घर से दूर है, लेकिन ट्रेनिंग यहाँ पे पिछले 3-4 हफ्ते से कर रहा हूँ मैं, बहुत अच्छी जा रही है। और अभी आज होने वाली है हमारी स्क्वाट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो स्क्वाट्स बढ़िया करते हैं फटाफट। बहुत लेट हो गया मैं जिम आते हुए, मेरा माइक काम नहीं कर रहा था, तो फटाफट ट्रेनिंग शुरू करते हैं। बाकी बातें करेंगे ट्रेनिंग के बीच में या फिर ट्रेनिंग के बाद। बाय बाय। अभी वर्कआउट शुरू करने वाले हैं। और ये स्पीकर मैंने जस्ट अभी पॉटर से वो करवाए। यहाँ पे कुछ रेंट वेंट का था, क्योंकि आदत से मजबूर हो चुका हूँ मैं। मेरे को हेडफोन में इतनी ज़्यादा नहीं आ रही, तो मैंने सोचा भाई मंगाओ, स्पीकर भी मंगा के देख लेते हैं। जो भी होगा साम दाम दंड भेंट जो भी करके वेट मारना है इस बार, और देखेंगे जो भी होगा। चलो करंट लग जाएगा भाई देख के। ओ क्या बात है, लगा दिया बेंच। चल भाई बेंच वापसी लेके चले, ठीक है। I came from the mud, there's dirt on my hands, strong like a tree, there's roots where I stand, oh I've been running from the law। हाँ, कोच ने ये बोला है कि स्टेट में हम पुश नहीं करेंगे। उसने बोला है वी विल जस्ट डू नॉर्मल नंबर्स, बट नॉर्मल नंबर्स में मेरे ख्याल से नेशनल रिकॉर्ड आ सकता है, क्योंकि 750 है। 800 करना ही करना है नेशनल में, स्टेट में। Catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Back down. Waste that potential, man. Don't waste that fucking potential. I guess we should both stick to what we're good at. Tell me the truth. Do I look silly? Not at all. You look lovely. Touch! स्क्वाट्स खत्म हो गई है, और हो स्क्वाट्स थोड़ी सी और स्पीड में आ जाती तो बेटर रहता। पर कीपिंग दैट इन माइंड कि मैंने सितंबर से 240 kg से ऊपर का लोड नहीं लिया है, क्योंकि मेरे टेंडन में जो इशू है वो मैं आगे बता दूंगा ट्रेनिंग खत्म होने के बाद क्या इशू था और उसको मैंने कैसे ठीक करा। तो इस वीडियो में देखते रहना, ध्यान से देखना। तुम्हारे को भी दिक्कत होगी अगर टेंडन और नी की, तो वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था उसके चक्कर में। लेकिन पहली बार लोड लिया इतने महीने बाद, उस हिसाब से स्पीड बहुत अच्छी आई है। नाउ लेट्स बिलीव इन द पीकिंग, और जैसे जैसे लोड बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे हमारी बॉडी को आदत पड़ेगी, वैसे वैसे हम कर लेंगे। जैसे कि तुमने देखा मेरा बैक डाउन सेट कितना लाइट वेट से था 200 kg से, वो इसलिए था क्योंकि कोच को पीकिंग करना भी ज़रूरी है मेरे, क्योंकि कंपटीशन क्लोज है। लेकिन बॉडी पे एक्स्ट्रा लोड नहीं देना चाहते, क्योंकि इतने टाइम से हमने हैवी स्क्वाट्स करी नहीं है। तो वो दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। नेशनल्स में बढ़िया परफॉर्मेंस देनी है, और मेन टारगेट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी द वर्ल्ड्स। हमें ये चीज़ सोच के चलनी है कि
हम एवरी डे अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, रादर देन मैं एक माइंड रख के चलूँ कि यार मेरा कंपटीशन आ रहा है, मेरे को कंपटीशन में बेस्ट देना है, कंपटीशन में बेस्ट देना है। मेरे को कोच ने बोला डोंट थिंक लाइक दैट कि तुम्हें कंपटीशन में बेस्ट देना है, थिंक लाइक कि एवरी डे यू हैव टू गिव योर बेस्ट। इवेंचुअली कंपटीशन में तुम्हारे नंबर अच्छे ही जाएंगे। एंड डोंट स्ट्रेस ओवर द नेशनल पार्ट, we just have to get qualified for the world championship. Our goal is to perform in the world's stage, क्योंकि वहाँ पे मैटर करती है लिफ्ट और वहाँ पे परफॉर्मेंस सबकी डेड हो जाती है। मैक्सिमम इंडियंस जब खेलने जाते हैं जितना वो नेशनल में करते हैं उसे कम ही करते हैं। तो हमें उस प्लेटफॉर्म के लिए तैयारी करनी है। तो अपना गोल क्लियर रख के और नंबर्स के पीछे ना भाग के, जैसे कि मेरी डेप्थ बहुत बेटर है। मैं जब अपनी स्क्वाड स्टेट प्रेप पे कर रहा था, मेरी डेप्थ इतनी अच्छी नहीं आती थी ट्रेनिंग में, लेकिन स्टेज पे मैं डेप्थ दे देता था। लेकिन अब मेरी ट्रेनिंग में भी बहुत अच्छी डेप्थ आ रही है क्योंकि मैंने उस पर काम करा है। ये मेरा 3rd वीक है टाइट स्लीव्स का, तो सब चीज़ें रख के सही जा रही है। सारी चीज़ें दिमाग में अगर मैं रखूँ तो ठीक जा रही है। बाकी अभी बेंच करते हैं। बेंच में हमें 165 kg का सिंगल लेना है। होपफुली वो जैसा हम चाहें वैसा ही मूव हो, फास्ट ऐसा मूव होना चाहिए कि तुम देख के बोलोगे भाई 200 की बेंच तो है। वार्म अप कर लेते हैं फटाफट, अपना काम करते चलो, रिजल्ट की परवाह मत करो। बी अ टूल ऑफ अ गॉड and perform your duty, don't think about the results. चलो। लड़कों का वाइब्रेटर है जो लड़कों के काम होता है। ये हमारे मतलब की चीज है। मेल वर्जन ऑफ वाइब्रेटर, सेम सेटिस्फेक्शन लेवल। कमेंट में नीचे करके फटाफट बताओ। मैं सोच रहा था कि मैं अपने ड्रिल्स वगैरह जो बेंच और स्क्वाट और डेड से पहले करता हूँ वो सब एक वीडियो बना के डाल दूँ सेपरेट, क्योंकि ड्रिल्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत हेल्प करा है मुझे इस प्रेप में। क्योंकि मैं यूजुअली इतनी ड्रिल करता नहीं था, मैं नॉर्मल वार्म अप कर लिया ऐसे करके, जिसकी वजह से मेरी इंजरी बैठी। लेकिन जब इंजरी हुई तो भाई ड्रिल्स ने मुझे बचाया। तो ड्रिल से सच में फ़र्क पड़ता है कि मतलब मेरे टेंडन में कभी पेन होता था, मैं ड्रिल्स अपनी खत्म करता था 20-25 मिनट की, मेरे टेंडन का पेन 40-50% कम हो जाता था। सेम गोज विद बेंच। मेरी डेप्थ नहीं आती थी, मैं ड्रिल्स करता था, बहुत बेटर फील होता था। तो अगर ड्रिल्स की वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, तभी बनाऊंगा, वरना मैं इतना वेला नहीं हूँ। ठीक है, सीधी सीधी बात। बेंच का सेटअप कर रहे हैं। पहली बार देखोगे कि बेंच में इतना सेटअप में टाइम लगता है। ये देखो, तुम एक चीज़ बताता हूँ, ये लेग ड्राइव के लिए है, ताकि मैं ज़्यादा लेग ड्राइव लेता हूँ तो मैंने अलग से मैट ले रखे हैं ताकि और अच्छी लेग ड्राइव आए, पैर फिसले ना। नाउ ये क्या है, ये जो बेंच पैड था, बहुत सारे पावर लिफ्टर फील करते होंगे कि उनका बेंच फिसलता है तो वो चौक लगाते रहते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत फिसलता है। तो मैंने क्या जुगाड़ लगाया, मैंने अलग से लेदर खरीदा जो फिसलता नहीं है, जो कि मैंने अपने घर पे लगा रखा है ऑलरेडी बेंच में स्ट्रिच करके। लेकिन इस पे हम स्ट्रिच नहीं कर सकते थे फॉर सर्टेन रीजंस। तो मैंने इसके नीचे वेलक्रो लगा दी और ये लेदर के पीछे वेलक्रो लगा दी। अब मैंने एक इंडिया का पहला ही है, इंडिया का पहला कस्टम बेंच पैड बनाया है जो पूरे बेंच पे लगता है। किसी को खरीदना है तो मुझे मैसेज कर सकता है। ऑक्शन होगा इसका, जब मैं इसमें वर्ल्ड्स खेलाऊंगा तो मैं इसका ऑक्शन करूंगा, बिना धोए दूंगा, अपने रूम में लगाना। देखो ये लगता कैसे है। लग जा बे। रेडी। मैंने एक और चीज़ अपने नोट्स में सेव करके रखी है। नेशनल में 800 किलो से ऊपर का टोटल करते ही, जैसे ही 800 किलो से ऊपर का टोटल होगा, तुम्हारा भाई इंडिया की पहली पर्सनल एलिको कॉम्बार खरीदेगा। और वो पहली इसलिए है, और पर्सनल इसलिए बोल रहा हूँ मैं, इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ क्योंकि बार बहुत महंगी है। वो किसी भी कंपटीशन में नहीं मिलेगी तुम्हें, मिलेगी भी तो बहुत पुरानी होगी। वो मेरे को पड़ रही है कुछ अराउंड 2,30,000 तक की पड़ रही है। लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं खरीद रहा क्योंकि भाई पैसा आ जाए उसे उड़ाओ फालतू में, उसका कोई सेंस नहीं है, उसका वर्थ इट बन जाऊँ। जैसे अगर मैंने नेशनल में 800 किलो से ऊपर का टोटल करा तो फिर मैं IPF वर्ल्ड्स की तैयारी कर रहा हूँ, और IPF वर्ल्ड्स के अंदर कॉम बार ही मिलनी है IPF वाली। तो फिर वो बार लेके मुझे फ़ायदा भी होगा कि मैं सेम बार में ट्रेनिंग कर रहा हूँ जो मुझे वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिलनी है। तो आई विल गेट मोर कॉन्फिडेंट। तो प्रे फॉर मी कि मैं 800 किलो से ऊपर का टोटल करूँ और बहुत सारे लोगों की गांड फट जाए। वो होते ही बहुत सारे लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, बहुत सारे।
सो गाइज ये है डे 2 ऑफ ट्रेनिंग। स्क्वाट और बेंच हमने एक ही दिन कर ली थी, आज करनी है हमें डेडलिफ्ट। 2 दिन हो चुके हैं, मंडे को करी थी मैंने स्क्वाट और बेंच, ट्यूसडे मेरी नॉर्मल डेट थी लाइट, वेडनेसडे रेस्ट, आज थर्सडे है। आज हमें करना है 280 kg का सिंगल। होपफुली डेडलिफ्ट अच्छी जाए। मैंने अपने कोच को बोला था कि मुझे डेडलिफ्ट में इतना स्ट्रॉन्ग फील नहीं हो रहा है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि डेडलिफ्ट में स्टार्ट पे फोकस मत करो कि तुम्हारा कितना एक्सप्लोसिव आ रहा है कितना एक्सप्लोसिव नहीं आ रहा है, क्योंकि सुमो डेडलिफ्ट इज ऑल अबाउट बीइंग पेशेंट इन द ग्राउंड। पर मैंने इतने सालों से जो प्रैक्टिस करी है मैंने उस चीज़ पे इतना फोकस करा नहीं। मैं सोचता हूँ कि भाई अगर स्टार्ट अच्छा आ रहा है तभी लिफ्ट अच्छी जाएगी। तो इस पूरी की पूरी प्रेप में मैं एक नए मेंटेलिटी से ट्रेन कर रहा हूँ, तो होपफुली देखते हैं डेड कैसी जाती है। बाकी मेरा 1 घंटा वेस्ट हो चुका है कैमरे के माइक को ठीक करने के चक्कर में। अब ट्रेनिंग पे फोकस करते हैं, जोन इन होते हैं और नो बात अभी डेडलिफ्ट के बाद बात करेंगे अब सीधे। This is what you waited for. I think I'm ready to ride. I think I'm ready to ride. This is what you waited for. I think I'm ready to ride. Eyes. Were they meaningless? Anyone know? That meaningless as we, the living, refuse to forget them. And as we learn to certain we trust our necessity of fear. Because my soldiers do not fuck all in and face with the truth. इजी और पूरा एकदम अपने बॉडी को काम रख के जाता हूँ तो वो बेस्ट आती है। ये बहुत स्मूथ आया मेरे को। इसके बाद भी गाइस मेन सेट ओवर हो चुका है। 280 kg का हमने सिंगल लिया, अच्छा गया। जिस हिसाब से मेरी डेड इतने टाइम से जा रही है उस हिसाब से देखो, जो भी मेरे को फॉलो करता है अच्छे से, हेटर्स की बात नहीं कर रहा मैं, उन्हें पता है कि मेरी ट्रेनिंग में कभी भी डेड अच्छी नहीं जाती। मेरी डेड में कुछ ना कुछ फकअप होता रहता है, लेकिन मुझे आज अच्छा फील हुआ है। 280 kg मूव अच्छा हुआ है। मैं और अच्छा एक्सपेक्ट करता था अपने आप से कि और स्पीड में मूव होता तो मजा आ जाता, पर ठीक है। कोच ने बोला है स्पीड इज नॉट द फैक्टर इन सुमो डेडलिफ्ट, पेशेंस ऑफ द ग्राउंड इज। इसलिए मैंने देखा होगा मैंने पेशेंस रख के उठाया, जो कि अच्छा हुआ। अभी हमें बैक डाउन लेना है 4 सेट 255 kg से, तो वो ले लेता हूँ। मैं आपको लास्ट सेट दिखा दूंगा, जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो लास्ट सेट होगी, ठीक है। सो गाइस बेंच प्रेस खत्म हो चुकी है, बहुत इजी सेट आया। हमने 157 के डबल लिए। बहुत जल्दी करना पड़ा क्योंकि भाई को जिम करना था, और क्योंकि यहाँ पे बच्चे सारे स्टेट चैंपियनशिप खेलने गए हुए हैं कर्नाटका की, तो एक ही बंदा है बस जिम हैंडल करने के लिए, इसलिए फटाफट करनी पड़ी। अगर मैं थोड़ा रेस्ट लेके करता तो और ईजी आती, विच इज़ गुड। बेंच अच्छी जा रही है, नज़र ना लगे। जो भी हेटर है नज़र मत लगाना, नीचे नज़र बट्टू कमेंट कर दो भाई। गुड सेशन, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट कर देना गाइज। मैं अब दिल्ली स्टेट प्रेप इज़ ऑन। कितने दिन लेफ्ट रह गए हैं? जितने भी दिन लेफ्ट रह गए हैं वो यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू PR। लेट्स गो।